हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दिव्यांग बालक का, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, पीआरटी, टीजीटी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचिंग का, तो दिव्यांग बालक टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो देख लेते हैं। विकलांग शब्द जो होता है, इसका मतलब होता है कि कोई स्थायी शारीरिक दोष है बालक के अंतर्गत, तो उसे विकलांग कहते हैं। पहले विकलांग कहा करते थे, लेकिन क्योंकि विकलांग कहना एक बहुत ही असामाजिक सा शब्द लगता है विकलांग, और ऐसे बच्चों में थोड़ी हीन भावना आ जाती है, भेदभाव जैसा शब्द लगता है, इसलिए इन्हें दिव्यांग कहा जाने लगा कि मतलब आप विकलांग नहीं हो, आप हीन नहीं हो, आपके दिव्य अंग हैं। ठीक है, तो इन्हीं को दिव्यांग कहने जाने लगा। ठीक है, जैसे अपंग बालक हो गए, अंधे, बहरे, वाणी दोष से युक्त बालक, ये सारे बालक विकलांग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, विकलांग बालकों में शारीरिक दोष अवश्य होता है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि उसमें मानसिक दोष भी हो। ठीक है, मतलब हो भी सकता है मानसिक दोष, नहीं भी हो सकता है, पर यह ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो मतलब वो मानसिक भी दोषयुक्त है या मानसिक रूप से भी वो विकृत है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई मान लो किसी के जो है कोई अपंग है, ठीक है, जैसे सपोज़ करो किसी का कोई शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, कोई अंग नहीं है, या उसमें कोई कमी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिमाग से भी असंतुलित है या दिमाग से उसमें कोई विकृति है। ठीक है, उसके शरीर में सिर्फ विकृति है, दिमाग में नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वो दिमाग से भी विकलांग हो। ठीक, तो हो गया दिव्यांग बालकों के बारे में। अब कौन कौन से बालक है अभी हमने पढ़े, जैसे कि अपंग बालक हो गए, ठीक है, जिनकी कोई शरीर में कमी होती है या कोई विकृति होती है, ऐसे बालक हो जाते हैं। जन्म से ही कोई मान लो कोई कमी है, कोई अंग नहीं है, ठीक है, ऐसे बालक कैसे होते हैं, ये अपंग बालकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दृष्टि दोष युक्त बालक। दृष्टि दोष में कौन कौन से आ जाते हैं, दो तरीके के बालक होते हैं। एक तो ऐसे बालक होते हैं, इनमें और कुछ नहीं है ज़्यादा समझने के लिए, और जो भी समझने या नोट करने वाला टॉपिक है वो मैं खुद डिटेल में बताऊंगी, बाकी कुछ भी नोट करने वाले नहीं। आपको अपंग से समझ में आ रहा है, अपंग का मतलब क्या होता है कि शरीर का कोई अंग में दोष है या कोई अंग नहीं है शरीर का, जैसे किसी के पैर नहीं होते हैं, ठीक है, या किसी के हाथों में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई अंग जो है वो जन्म से ही नहीं है या उसमें कोई कमी है, तो ऐसे बालक अपंग में हो जाते हैं। ठीक है, और अगर इनमें थोड़ी बहुत कोई कमी है तो उसको दूर करके उन्हें समान बच्चों की तरह शिक्षा दे सकते हैं। दृष्टि दोष में क्या आ जाते हैं, दृष्टि दोष में दो तरीके के बालक आते हैं। जैसे कुछ बालक ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, वो पूर्ण रूप से दृष्टि दोष युक्त बालक होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बालक होते हैं जिन्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखने में समस्या होती है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि, या कुछ बालक होते हैं जो पास का नहीं देख पाते, कुछ ऐसे होते हैं जो दूर का नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं, एक जिनमें थोड़ी समस्या होती है, दृष्टि में थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता, बाकी वो देख सकते हैं, और एक ऐसे बालक आते हैं जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण दृष्टि दोष होता है उसमें। अब अल्प दृष्टि दोष यानी कि जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं, दूर दृष्टि वाले आ जाते हैं, निकट दृष्टि वाले आ जाते हैं। यानी कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो दूर का नहीं देख पाते पर पास का उन्हें बहुत अच्छे से दिखाई देता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पास का नहीं दिखाई देता पर दूर का बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ठीक, पूर्ण दृष्टि दोष वाले में क्या हो जाता है, इसमें अमेरिकन ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी है कि पूर्ण दृष्टि दोष या अंधा बालक वह है जिसने कोई रंग ना देखा हो। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है, जब आपको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता तभी आप कोई रंग नहीं देख सकते। ठीक है, तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, यानी कि जिसे बिल्कुल भी ना दिखाई देता हो। अब पहचानेंगे कैसे कौन सा बालक अल्प दृष्टि वाला है, यानी जिसको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, और कौन सा बालक पूर्ण दृष्टि वाला है। तो पूर्ण दृष्टि वाले को तो हमने अभी बता दिया, जिसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी सीधी सीधी पहचान यही है कि वो पूर्ण दृष्टि दोष से युक्त है। ठीक है, यानी कि वो अंधा बालक है। लेकिन कुछ ऐसे बालक हैं जिन्हें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो उनकी पहचान कैसे करेंगे, तो ऐसे बालक ऐसे होते हैं, जैसे कुछ बालक होते हैं जिन्हें पास का नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो वो क्या करेंगे, किताब जब पढ़ते हैं तो बिल्कुल पास में ले आते हैं अपने, ताकि जो अक्षर है वो उन्हें अच्छे से दिखाई दे। ठीक, तो इस तरह से पहचान सकते हैं कि इस बालक को पास का देखने में थोड़ी समस्या हो रही है। ठीक है, वो किताब को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, ये सॉरी, दूर का देखने में समस्या हो रही है, दूर रखी किताब को वो अच्छा नहीं पढ़ पा रहा है, इसलिए वो बिल्कुल एकदम आँखों के नज़दीक ला करके देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल आँखों के नज़दीक लाते हैं। पास का मतलब ये नहीं कि पास तो नॉर्मली सब कोई जो पढ़ता है किताबें पास से पढ़ता है, ठीक है, एक 25 सेंटीमीटर का रेशियो जो है डिस्टेंस बना के पढ़ता है, लेकिन ये लोग क्या करते, बिल्कुल ही आँखों के पास ले आते तब इन्हें अक्षर दिखाई देते। या कुछ ऐसे जो है
बच्चे हैं जिनको पास से नहीं दिखाई देता, वो किताब को थोड़ा दूर पे रखते हैं सामान्य बच्चों की तुलना में, और तब वो अक्षरों को पढ़ पाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि भाई इनको थोड़े से दृष्टि में समस्या है। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड में साफ ना दिखाई देना, जैसे ब्लैक बोर्ड में अक्षर लिखे हैं, समान अक्षर लिखे हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इसे भी पहचान सकते हैं। एक बिंदु पर लगातार, जैसे किसी मान लो ब्लैक बोर्ड पर ही लगातार देख रहे हैं कुछ, मतलब टीचर ने कुछ भी लिखा है या कुछ है, तो आंखों मतलब पानी से निकलने लगता है उनकी आंखों से, या आंखें लाल हो जाती, इस तरह की समस्या आ जाती है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो पास की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो दूर की नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा बालक किस दृष्टि दोष से युक्त है। ठीक है, यानी इसमें दृष्टि दोष तो है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कौन सा दृष्टि दोष है, पास वाला या दूर वाला, ये भी पहचान सकते हैं। अब ऐसे बालकों की शिक्षा कैसे की जाए जिनमें दृष्टि दोष है, जो ठीक से देख ही नहीं पा रहे हैं, तो उनकी कैसे शिक्षा की जाए। ठीक है, तो इनको आँखों का उपचार दे सकते हैं। ठीक है, कि जैसे उनको पास का नहीं दिखाई दे रहा या दूर का नहीं दिखाई दे रहा, कोई कमी है थोड़ी बहुत, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के, अगर ऐसी कमी है जिसका ट्रीटमेंट के बाद जो है उनकी आँखें ठीक हो सकती है, तो ऐसा उपचार देना चाहिए ताकि उनकी आँखें ठीक हो जाएं और वो सामान्य बच्चों की तरह देख सकें। ठीक है, या इसके अलावा चश्मे आदि का उपयोग कर सकते हैं, जैसे जिसको पास का नहीं दिख रहा है तो उसको वो चश्मा बना दिया कि पास का ठीक से दिखने लगे, जिसको दूर का नहीं दिख रहा है तो उसको दूर का चश्मा बनवा दिया ताकि उसको दूर का ठीक से दिखने लगे। तो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। किताबों के जो इनके अक्षर हैं उनको थोड़े से बड़े हों, अक्षर साफ़ सुथरे हों और दूर दूर लिखे हों ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। इसके अलावा उन्हें क्लास में किसी ऐसी जगह बैठा सकते हैं या फिर आगे बैठा सकते हैं जहाँ से ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई दे उन्हें। ठीक है, मान लो उन्हें ब्लैक बोर्ड में देखने में समस्या आ रही है तो उन्हें ऐसी जगह बैठा सकते हैं जहाँ से वो ब्लैक बोर्ड के जो भी अक्षर जो शिक्षक ने लिखे हैं वो उसको अच्छे से पढ़ सके। ब्लैक बोर्ड पर साफ और बड़े अक्षर लिखे ताकि उन्हें अच्छे से दिखाई दें। ठीक, तो ये हो गया जिनको थोड़ी बहुत दृष्टि में समस्या है पास की या दूर की देखने में, उनके लिए ये हो गया कि उनकी पहचान कैसे करेंगे, फिर उनकी शिक्षा कैसे करेंगे। अब जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो उनकी पहचान यही है कि उन्हें बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे बालकों की शिक्षा कैसे की जाए जो पूर्ण दृष्टि दोष से युक्त हैं, इन्हें अलग विद्यालयों में प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है, इनके लिए सबसे बेहतर यही, क्योंकि इनके अंदर कोई कमी नहीं बल्कि ये पूरी तरीके से ही जो है दृष्टि दोष से युक्त है। तो इस कारण से क्या कर सकते हैं, इन्हें अलग विद्यालयों में प्रशिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि समान अगर कक्षा में इन्हें ले जाएंगे तो बाकी बच्चों को तो दिखाई दे रहा है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ ब्लैक बोर्ड है, कहाँ ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इन्हें अलग से विद्यालयों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। इंद्रिय आधारित शिक्षा दे सकते हैं, यानी कि इंद्रिय से महसूस करने की। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप ये देख करके तो महसूस कर नहीं पा रहे तो छू करके महसूस करना, इस तरीके से उस चीज़ को जानना कि क्या है वो चीज़ छूने के माध्यम से, यानी कि इंद्रिय के आधार पर शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रेल लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालकों के लिए ब्रेल लिपि बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ब्रेल लिपि के आधार पर ये क्या कर सकते हैं, ये भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिपि के जो अक्षर होते हैं, जो बिंदु होते हैं, उनको छू करके ये अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो ब्रेल लिपि का इनको प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ब्रेल लिपि सबसे बेस्ट है ऐसे बालकों के लिए। ठीक है, और ब्रेल लिपि का जो आविष्कार है या जो ब्रेल लिपि है वो लुइस ब्रेल ने दी थी, और ये फ्रांस के थे। ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया था। इसमें 8 बिंदु हैं जो कि ओवरऑल है, जबकि जो भारतीय ब्रेल लिपि है उसमें 6 बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये पूर्ण दृष्टि दोष वाले बालक। तो दृष्टि वाले बालक देख लिए। अब श्रवण दोष से युक्त जो बालक है उनके बारे में देखते हैं। श्रवण दोष से जो युक्त बालक है, ठीक है, इनमें भी 2 तरीके के आते हैं। एक बालक होते हैं जिनको थोड़ा कम कम जो है सुनाई देता है। ठीक है, एक बालक होता है जिनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है। अब जो कम सुनने वाले बालक है, कैसे पहचानेंगे कि इस बालक को थोड़ा कम सुनाई देता है। ठीक है, इसमें पूरी तरह से समस्या नहीं है, तो इस चीज़ की पहचान कैसे करेंगे। तो कम सुनने वाले जो बालक होते हैं वो सुनने में काफ़ी ध्यान लगाते हैं, मतलब जैसे कोई चीज़ कक्षा में पढ़ाई जा रही है या बताई जा रही है तो बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होता है। दूसरी चीज़ क्या है, कक्षा में जब शिक्षक की आवाज़ है वो उन्हें ठीक से नहीं सुनाई देती या कम सुनाई देती, मतलब वो कक्षा में बार बार कहते हैं टीचर से कि मतलब आप थोड़ा तेज़ बोलिए या हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इनकी पहचान कर सकते हैं। कुछ बालक क्या करते हैं, ज़्यादातर बालक ऐसा करते हैं कि उनका क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो आवाज़ है, जो शिक्षक बोल रहा है या कोई बोल रहा है, तो वो एक कान से जो है दूसरे कान से निकल जा रही है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जा रही है, तो वो ऐसे कान पर उंगली लगा लिया करते हैं ताकि उन्हें ठीक से सुनाई दे। तो कुछ बालक इस तरह की गतिविधि करते हैं, तो इससे भी उनकी पहचान की जा सकती है। अब ऐसे बालकों की शिक्षा कैसे करें जिनको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है या कम सुनाई देता है।
तो उनके कर्ण यंत्र प्रदान कर सकते हैं, यानी कानों में लगाने वाली जो मशीन आती है जिससे उन्हें ठीक से सुनाई देने लगे, ठीक है, उनका उपचार करा सकते हैं कानों का, कि अगर कोई ऐसी डिफेक्ट है या कोई कमी है, कोई परेशानी है, उपचार के माध्यम से दूर की जा सकती है, तो उसकी कमी को दूर कर दें। कक्षा में आगे बैठा सकते हैं, जैसे पीछे बैठा है उसको नहीं सुनाई दे रहा है, पीछे उतना अच्छे से शिक्षक आ गए तो उसको कक्षा में आगे बैठा सकते हैं ताकि उसे टीचर की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे, ठीक है। ऐसी जगह पे बैठा सकते हैं जहाँ से उसको टीचर के एक्सप्रेशंस दिखाई दे, हाव भाव दिखाई दे, ठीक है। जैसे कि टीचर ने बोला स्टैंड अप, तो क्या होता है उसको नहीं जैसे सीधे सुनाई दे रहा है तो टीचर क्या करता है, उंगली से भी इशारा करता है या कुछ, तो उसको समझ में आ जाता है। उसको ठीक से सुनाई नहीं भी दिया तब भी समझ में आ जाएगा टीचर ने हमें खड़े होने के लिए कहा है या टीचर ने हमसे सवाल पूछा है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि टीचर के हाव भाव, जब टीचर पढ़ाता है तो वो अपने एक्सप्रेशंस भी देता है, हाव भाव भी देता है, और कई सारी चीज़ें हाव भाव से जो कन्वर्सेशन होता है, जो वार्तालाप होता है एक शिक्षक और छात्रों के बीच में, वो हाव भाव से भी समझ में आ जाता है कि शिक्षक क्या कहना चाह रहा है और छात्र क्या कहना चाह रहे हैं। फिर ऐसे बालक जो बिल्कुल भी नहीं सुन पाते, यानी पूर्ण श्रवण रहित है, इनकी पहचान यही है कि इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। आप कुछ भी बोलते रहो वो सुनेंगे नहीं क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं दिया है बिल्कुल भी, ठीक है। तो सबसे बड़ी पहचान है इन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता है, ठीक। तो ऐसे बालकों की शिक्षा कैसे कर सकते हैं कि इन्हें ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए कि कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करो, ठीक है, कैसे हाव भाव के द्वारा अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को प्रकट कर सकते हैं, इस चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए। संकेत भाषा की शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे अब इन्हें सुनाई तो दे नहीं रहा है तो संकेत के माध्यम से जो है ये शिक्षा ग्रहण कर सके। व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए जिसमें इनकी जो बाध्यता है, यानी कि जो इनकी सुनने की जो परेशानी है वो बाधा ना बने, ठीक है। जैसे कि इन्हें कोई कंप्यूटर आदि का काम दे सकते, कंप्यूटर में इन्हें क्या करना है, देखना है, कुछ डेटा चढ़ाना है या कोई आंकड़े व्यवस्थित करने, इनमें इनके सुनने का कोई वो नहीं है, ठीक है, कि उन्हें सुनना है कुछ कंप्यूटर से, तो वो इस तरीके की व्यावसायिक शिक्षा दे सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें सिखा सकते हैं उन्हें, ठीक है। जहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इनको सुनने में समस्या आती है तो ऐसी व्यावसायिक शिक्षा दे सकते हैं जहाँ पर सुनने का कोई रोल ना हो, जहाँ पर जो इनकी सुनने की समस्या है वो बाधा ना बने, ठीक है, जिससे ये अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इतना टॉपिक था दिव्यांग बालक का, जितना भी इम्पोर्टेंट था वो कवर करा दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो पहले कवर करा रही हूँ ताकि नोटिफिकेशन आ जाए तो ज़्यादा समस्या ना हो, और जैसे ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो जो भी छोटे मोटे टॉपिक रह जाते हैं, जो इनके बीच में आते हैं या फिर जो मतलब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सिलेबस के बाहर के हैं, थोड़ा बहुत उन्हें भी देख लेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक एक बचा है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटी का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, उसमें भी कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूँगी एक वीडियो में हो जाए, अदरवाइज़ 2 वीडियो में पढ़ा दूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर टीचिंग एग्ज़ाम में आता है। लर्निंग डिसेबिलिटी से हर टीचिंग एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपका कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो, सब में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाते। तो इसको मैं अच्छे से 2 वीडियोज़ में हो सकेगा तो पूरी तरह से कवर करा दूँगी, ठीक। इसके बाद कुछ नया नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पेडागोजी में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप टीचिंग भर्ती की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं।